मैंने फ्रेंड्स, आप बलून सभी से का स्वागत है डेकोरेशन यमी कर ब्लॉगर दी निधि के एक नए है ब्लॉग में। और आप सभी को और जन्माष्टमी अभी की बहुत बहुत बाकी की शुभकामनाएं। डेकोरेशन बाकी मुझे है। पता है मैं ये ब्लॉग बहुत ही देर में अपलोड कर रही हूँ, बट ये क्या अभी करूँ, तो बाकी की डेकोरेशन ब्लॉग बाकी है, बनाया सिर्फ था। बलून की बट कभी डेकोरेशन कभी हुई होता है। है ना, जीवन में इतनी ज़्यादा निराशा भर जाती है कि कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो यही मेरे साथ इस जन्माष्टमी पे हुआ। तो मतलब ऐसे में बहुत ज़्यादा ही धूमधाम से और हर चीज़ एकदम अच्छे से मनाती हूँ जन्माष्टमी, लेकिन मन बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी जीवन में होती है ना, इतनी परेशानियाँ आ जाती हैं और आती हैं तो फिर वो ख़त्म ही नहीं होती हैं। आपकी लाख कोशिशों के बाद आप अपने कार्यों में सफल नहीं होते तो बहुत ही निराशा भर जाती है मन में, जिसकी वजह से कभी कुछ भी काम करने का ना मन नहीं करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, बस मैंने सिर्फ सिंपल सा बलून से सजावट कर दी थी और फिर हम लोग खाना ना खा के लेट गए थे। फिर मतलब मन ना एकदम कुछ भी नहीं करने का था, इतनी ज़्यादा निराशा भरी हुई थी ना कि एकदम कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर 11:30 बजे मैंने कहा नहीं यार, मैं हर बार जन्माष्टमी मनाती हूँ और हर बार तो मैं व्रत रहती हूँ, बट इस बार मैं फास्ट नहीं रह पाई क्योंकि मैंने हलचट का व्रत रहा था। कहते हैं जो लोग हलचट व्रत रहते हैं वो लोग ये जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहते, तो इस वजह से मैं जन्माष्टमी का व्रत नहीं रह पाई। तो मैंने सोचा कि अगर मैं व्रत नहीं रह पाऊँ तो कम से कम पूजा तो कर ही लूँ। तो समझिए मैं 11:30 बजे ऊपर से आई हूँ। मतलब हम लोग लेटे थे, मैं सोई नहीं थी, यशी के पापा सो गए थे और मैं और यशी जग ही रहे थे। तो मैंने कहा चलो यशी चलते हैं यार जैसे। और क्योंकि मैंने ना कोई तैयारी भी नहीं की थी पूजा की, तो मन में यही था कि यार कुछ भी तैयारी नहीं हुई है पूजा की, कैसे पूजा करूँ, आधी अधूरी पूजा, कुछ मतलब कोई सामान नहीं है ढंग से। बस वस्त्र मैंने जो थे नए मंगा लिए थे, कृष्ण जी के वस्त्र हैं, मुकुट है, ये सब मैंने नए मंगा लिए थे इनसे। तो मतलब मन में बस ये था ना कि यार कुछ मतलब उतनी अच्छी तैयारी नहीं की जितनी अच्छी मुझे करनी थी। फल मंगाने थे, फूल मंगाने थे, तो वो सब चीज़ें मैंने नहीं मंगाई। जैसे मैं हर बार शॉपिंग करती थी जाके, मैं इस बार नहीं गई शॉपिंग पे। आपने अगर लास्ट टाइम का मेरा ब्लॉग देखेंगे, इसी मेरे पड़ा हुआ है मेरी साइड भी, लास्ट वाला ब्लॉग देखेंगे तो आप कितनी धूमधाम से मैंने मनाया था जन्माष्टमी का पर्व। लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा मन उदास होने की वजह से और निराश होने की वजह से कुछ भी नहीं हो पाया। बस मैंने ऐसे ही समझ लीजिए। तो फिर मैंने कहा चलो चलती हूँ यार, जो जितनी तैयारी हुई है, जो जितना उन्होंने की है तैयारी, तो मैं उतनी उसी तैयारी के साथ अपनी जन्माष्टमी को कर लेती हूँ। तो बस मैं ना ऊपर से जल्दी से आते ही नीचे मैंने कहा भोग लगाने के लिए कुछ बनाऊं। पहले मैंने सोचा था माखन बनाऊंगी घर पे, लेकिन साफ़ घी नहीं था, क्योंकि मतलब जो भी घी होता है ना वो यूज़ हो जाता है और मतलब साफ़ नहीं था, तो मैं इस वजह से माखन नहीं बना पाई। तो मैंने कहा कि मिश्री, मतलब वही मैं बता, मैं ऐसे हर बार उनके लिए भोग के लिए अलग खाना बनाती थी, पूरा खाना बनाती थी, मतलब पनीर की सब्ज़ी, कुछ भी वेजिटेरियन बनाती थी, पूरी थाली सब्ज़ी, पूड़ी, खीर, इस तरीके से, प्लस दही, मिश्री दही और फल, हर चीज़ मतलब रहता था। बट इस बार मैंने उनके भोग के लिए भी कुछ तैयार, मतलब कुछ भी तैयारी मैंने नहीं की थी जन्माष्टमी की। तो जिस वजह से बस ना मैंने एंड टाइम पे आके मैं बस मखाने की खीर बनाई जल्दी से। तो मैं उसे गैस पे चढ़ाए आई थी, उधर मेरी मखाने की खीर बन रही थी और इधर साथ ही मैं जल्दी जल्दी से आसन सजा रही थी भगवान जी का, क्योंकि 11:30 बज चुके थे और बहुत कम समय था। 12 बजे हमें जन्म कराना होता है भगवान जी का। तो बस मैं यहाँ जल्दी से ना आके जल्दी जल्दी सब तैयारी कर रही थी पूजा की, जो भी सामान था। तो उसी ये मोर पंख रखे थे, मैंने उसी मोर पंखों को ऐसे लगा दिया, क्योंकि ये मोर पंख बहुत बड़े थे तो इस वजह से लग नहीं रहे थे, तो बहुत मुश्किल से ये लग गए। इस तरह से मैंने बस मोर पंख लगाए इस सिंहासन के पीछे और कृष्ण जी को ला के रखा और बाकी जो भी पूजा की तैयारियाँ थी वो कर रही थी। यहाँ पे लोटे में जल और शंख को धुल के लाना, मतलब बहुत जो भी पूजा की बेसिक तैयारियाँ होती, जो भी चीज़ें थी मेरे पास, मैं उसी से तैयारी कर रही थी। गंगा जल जिससे स्नान कराना था भगवान जी को, मैं तो ऐसे ना पंचामृत से स्नान कराती थी, घी, दही और शहद, हर चीज़ मैं अरेंज करती थी। वो इसी वजह से मन और भी उदास था कि मैंने कोई तैयारी नहीं की थी जन्माष्टमी की। तो यहाँ तक दूध भी ना मैं नहीं कर पाई थी। दूध आया था लेकिन मेरे एकदम ध्यान से उतर गया, मैं दूध तक नहीं बचा पाई भगवान के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए मेरा मन थोड़ा और उदास था कि मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी भगवान की पूजा के लिए, बस ऐसे ही पूजा मैं कर रही थी। तो इसी वजह से मेरा पूजा करने का मन ही नहीं था। बट मैंने कहा कोई नहीं, जो है जितना है उसी से करते हैं, भगवान वैसे भी भक्ति देखते हैं और ये सब चीज़ें नहीं। तो फिर मैं यशी के पापा को भी उठा के ले आई। मैंने कहा यार चलो, परिवार पूरा एक साथ होना चाहिए पूजा के टाइम पे। तो यहाँ पे छोटू भी आ गए थे हमारे, उनको भी ले आई थी और यशी भी जगी रही थी। और ये अच्छी बात है कि बाबू भी मेरा जग रहा था। तो मतलब यहाँ पे पूरा परिवार, हमने कहा कोई बात नहीं, जो है जितना है उतना ही में हम सब मिलके करेंगे पूजा।
तो यहाँ पे ना हम शंख में जो भी होता है ना दक्षिणावर्ती शंख, उसी से जल, लोटे के जल में गंगा जल डाल के बस उसी से हमने भगवान को स्नान कराया। और तीन ही लोगों ने स्नान करा के फिर उन्हें अच्छे से पोंछ के उसके बाद उनको जो भी मैंने नए वस्त्र मंगाए थे वो वस्त्र पहनाए और टीका लगाया। मतलब बहुत लग रहा था ना जैसे मेरी पूजा अधूरी अधूरी है, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं अपने मन को समझाया कि चीज़ों से नहीं होती है पूजा, पूजा भक्ति से होती है। तो बस मैंने ये पिछली बार तो ऐसा हो गया था कि मैं टाइम पे पूजा ही नहीं कर पाई थी। मतलब मैंने पूरी तैयारियां की थी पूजा की और एंड टाइम पे जाके मैं सो गई थी। मैं इतना थक गई थी कि मैं सो गई और 12 बजे मैं सोती ही रह गई, मैं पूजा ही नहीं कर पाई थी। तो फिर रात के 2 बजे उठ के मैंने पूजा की थी। मतलब मैंने प्रॉपर भोग लगाया, सब कुछ करा था, लेकिन मैं पूजा कर नहीं पाई थी टाइम पे। तो मैंने सोचा चलो, पिछली बार तो मैं टाइम पे पूजा भी नहीं कर पाई थी, इस बार चलो टाइम पे पूजा ही कर लेती हूँ, भले ही कुछ नहीं कर पाई, तैयारी तो वही सही। तो यहाँ पे फिर मैं पूजा जो भी था जैसा था उसी के साथ मैंने पूजा की अपने परिवार के साथ। तो यहाँ पे सभी लोगों ने, तीनों लोगों ने स्नान कराया। उसके बाद हमने कान्हा को टीका किया। कान्हा को टीका करने के बाद यहाँ पे ना उसको कान्हा जी को हमने यहाँ पीले वस्त्र ही पहनाए थे। मैंने स्पेशली मंगाए थे, वो भी मैंने ना यशी के पापा से ही मंगाए थे। तो वो बस ले आए थे जो भी अपनी पसंद के, वरना मैं जाती हूँ तो बहुत छानबीन के लाती हूँ, कंगन, पायल और हार सब लाती हूँ। और यहाँ पे ये ना सिर्फ वस्त्र ले आए और मुकुट ले आए थे, और जो मुकुट लाए थे ना उसमें ये पंख लग नहीं रहा था, मोर पंख। तो फिर मैंने दूसरा मोर मुकुट मंगाया, तो मतलब लाए थे वो, दूसरा भी लाए थे, 2 मोर मुकुट लाए थे, वस्त्र लाए थे बस। बाकी हार और कंगन ये सब नहीं लाए थे ये। तो यहाँ पे बस उनको मोर मुकुट, हम लोगों ने कान्हा को मोर मुकुट पहनाया स्नान कराने के बाद, और उसके बाद उनको उनके झूले पे बैठा दिया। मतलब मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, बस मैं पूजा कर रही थी लेकिन मन में यही था कि यार कुछ सामान नहीं है, कोई सामान नहीं है। मतलब मैं फल नहीं मंगाया, मैंने फूल नहीं मंगाए, कान्हा को सिर्फ मैं एक चीज़ का ही भोग लगा रही हूँ, जबकि मैं बहुत सारी चीज़ें रखती थी भोग में, बट इस बार मैंने सिर्फ एक ही चीज़ से कान्हा को भोग लगाया। और यहाँ तक ना मैं पूजा के लिए तुलसी पत्र तक नहीं तोड़ पाई थी, क्योंकि तुलसी हमारे घर में लगी नहीं है और दूसरों के घर से मांगना पड़ता है, और ये काम यशी के पापा ही जाते हैं लेने, मैं नहीं जाती हूँ। तो इस वजह से सब कुछ मतलब अधूरा अधूरा मुझे लग रहा था ना। बट मैंने बस कान्हा का ही नाम लेके बस पूजा कर ली, और उसके बाद टीका करने के बाद मैंने यहाँ सबको ही टीका लगाया, बाबू को लगाया, अपने मतलब सभी 4 लोगों, मैंने कहा सब परिवार एक साथ होकर पूजा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम सब पूरा परिवार इकट्ठा, और यशी को देखिए क्या कर रही हैं आप, उनकी ना अलग ही पूजा चल रही थी। तो वो मतलब वो कान्हा से पहले ही कान्हा को आपने वीडियो में देखा होगा, पहले कान्हा को के वस्त्र लेके उनको उतार के उनसे बातें कर रही थी। और तो यहाँ पे सब इस तरीके से हम लोगों ने किया। और इसके बाद फिर मैं भोग ले आई, जो मैंने खीर बनाई थी, क्योंकि अब तक मेरी खीर जो थी वो पक चुकी थी। तो खीर में मैंने क्या किया, मखाने की खीर में ना मैंने दूध लिया, दूध में मैंने मखाने डाले, और उसी के साथ जो 5 मेवे थे घर पे रखे थे साफ़, तो उन 5 मेवों को डाल दिया। तो इस तरीके से मेवे की खीर मैंने बना के कान्हा को भोग में लगा चढ़ाया। और यहाँ मैंने उनकी जो आरती थी वो कपूर से आरती की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही सादा सादा सब कुछ है। तो आप लोग भी फ्रेंड्स ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने जन्माष्टमी कैसे मनाई। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज के ब्लॉग में ना मैं पूरी आरती भी शेयर कर रही हूँ, कान्हा जी की आरती, और किस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं वो पूरी विधि कर रही हूँ, कि पूजा की विधि पूरी मैं शेयर कर रही हूँ आज के ब्लॉग। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, एंड तक देखिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने भोग रख दिया है कान्हा के सामने, और अब हम फाइनली दिया प्रज्वलित करके, मतलब धूप बत्ती जला के, उसके बाद दिया जला के, उसके बाद अब हम आरती करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सभी लोग मिलके आरती करेंगे, हम, यशी, और ये मतलब ये अच्छा है ना, सबसे अच्छी बात है कि बच्चे आपको बहुत ही कैप्चर करते हैं। मतलब ये मैंने देखा है, यशी हमें इतना ज़्यादा कैप्चर करते हैं ना, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के सामने हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल करना चाहिए, क्योंकि यही है, कहते हैं ना, जो संस्कार यही होते हैं। और वैसे भी स्वार्थी जीवन, स्वार्थी समाज में या स्वार्थी दुनिया में अगर कोई अपना है तो सिर्फ ईश्वर ही है।
जो हमारी परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं, भले हम उन्हें अच्छा बोले या बुरा बोले, हम चाहे कितनी उनकी निंदा कर ले, चाहे उनकी पूजा पाठ करें या ना करें, बट वो फिर भी हमारे साथ रहते हैं और हर बुरी परिस्थिति से हमें बचाते हैं। जीवन में देखिए जो कष्ट लिखे हैं वो तो हमें भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन कष्टों की पीड़ा को वो कम कर देते हैं और या कह लीजिए उन कष्टों से निकलने का हमें रास्ता दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। बस ईश्वर की भक्ति करने से हमें यही मिलता है, परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है और उन विकट परिस्थितियों से निकलने का मार्ग मिलता है। तो इसलिए हमें ईश्वर की भक्ति हमेशा सदैव करती रहना चाहिए, निस्वार्थ करना चाहिए। ये नहीं हमें कुछ चाहिए हो, मांगना हो तभी हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हमेशा हमें ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ भाव से करते रहना चाहिए और तभी हमारी पूजा, हमारी भक्ति कह लीजिए फलित होती है। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं आरती करने, हम सब लोग। तो चलिए करते हैं आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, मदावत मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समता कांतिका मिल्की, राधिका चमक रही आली। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्रवण में लतन में ताड़े बनमाली, भ्रमर से अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र से झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन दासी बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरते होत मोह भंगा, बसी शिवसी जटा के बीच। हरे अज की चरण छवि श्री भटवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, ब्रज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटक भवपंद तेर समुदीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी। तुम भी घूम जाओ। देखो कहाँ चले गए नीचे। तो लेटवाई से दिखाई दो, जिससे नहीं दिखाई दो। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्ही माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो। तुम्ही हो विद्याधरणं तुम्ही हो,
रामचंद्र की जय। हर किताब बोल दो किसी। अब ऐसे करो, जय करो जय। आओ। जय कृष्ण कन्हैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, कृष्ण कन्हैया। जो भी भूल चूक को माफ करो भगवान। तो यहाँ पे फाइनली हमारी पूजा हो गई और ये देखिए इस तरीके से भगवान जी को भोग लगा दिया और कितना ही सूना सूना लग रहा। मतलब मैंने जितनी बार देख रही थी ना मंदिर, मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि मतलब पूरा सूना सूना था, कहीं ना कहीं मुझे अधूरा लग रहा था। बट बस मैंने ईश्वर से यही प्रार्थना की, प्रभु जो भी जैसा भी गलती हुई है उन्हें क्षमा करो और हमारी पूजा स्वीकार करो।